हमारे पौराणिक मान्यताओं में एक से बढ़कर एक कथाओं का जिक्र है। ऐसी ही एक दिलचस्प कहानी हम आपको बताते हैं। महाभारत के अनुसार परीक्षित अर्जुन के पौत्र और अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र थे। जब परीक्षित हस्तिनापुर के राजा थे, तब वो आखेट के लिए वन में गए। जंगल में जानवरों के पीछे दौड़ने के कारण उन्हें प्यास लगी, तो वो पानी की तलाश में शमीक ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि शमीक ऋषि आंखें बंद किए हुए ध्यान में लीन हैं। प्यास से व्याकुल राजा परीक्षित ने उनसे पानी मांगा, मगर ध्यान में होने के कारण शमीक ऋषि कुछ भी जवाब नहीं दे सके। इस पर परीक्षित को गुस्सा आ गया और उन्होंने पास पड़े एक मरे हुए सांप को ऋषि के गले में डाल दिया। श्राप से हुई राजा परीक्षित की मृत्यु शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी जब आश्रम पहुंचे, तो उन्होंने ध्यान में लीन अपने पिता के गले में लटक रहे मरे हुए सांप को देखा। उन्हें पता चला कि इसके पीछे राजा परीक्षित का हाथ है। नाराज होकर श्रृंगी ने राजा परीक्षित को श्राप दिया कि आज से ठीक 7वें दिन नागराज तक्षक के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। बेटे ने लिया मौत का बदला लेने का संकल्प। श्रृंगी के श्राप के बाद राजा परीक्षित सांपों से खुद को दूर रखने की कोशिश करने लगे, मगर ठीक 7वें दिन फूलों की टोकरी में कीड़े के रूप में छुपकर आए तक्षक नाग ने राजा परीक्षित को काट लिया और उनकी मृत्यु हो गई। अब इस घटना की जानकारी राजा तक्षक के पुत्र जन्मेजय को लगी। जन्मेजय पांडव वंश के आखिरी राजा थे। उन्होंने तक्षक नाग से बदला लेने का संकल्प ले लिया। लाखों सांपों की आहुति जन्मेजय ने सर्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया। इस यज्ञ के कुंड में पृथ्वी के सारे सांप एक बाद एक आकर गिरने लगे। एक विशिष्ट मंत्र द्वारा नाग स्वयं यज्ञ के पास पहुंच जाते थे। लाखों सांपों की आहुति दे दी गई। सर्प जाति का अस्तित्व खतरे में आ गया। इसे देखते हुए नागराज तक्षक सूर्यदेव के रथ से जाकर लिप गए। इसकी वजह से सूर्यदेव का रथ हवन कुंड की तरफ बढ़ने लगा। अगर तक्षक नाग के साथ सूर्यदेव हवन कुंड में समा जाते तो सृष्टि की गति थम जाती। इसलिए देवताओं ने जन्मेजय से आग्रह किया कि वो यज्ञ को बंद कर दे, मगर वो अपने पिता की मौत का बदला लेने पर तुले हुए थे। आखिर में अस्तिक मुनि के हस्तक्षेप से जन्मेजय ने सांपों के महाविनाशक यज्ञ को रोका। तब जाकर तक्षक नाग की जान बच पाई थी।